हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत करती हूँ डीएनपी इंडिया में। इस वक्त की 10 बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। प्रदेश में 14 फरवरी को होने वाले चुनाव के लिए अब 6 दिन का समय शेष बचा है। चुनावी प्रचार को धार देने के लिए बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता उत्तराखंड में डेरा डाले हुए हैं। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को नैनीताल और उधम सिंह नगर जिले के मतदाताओं को वर्चुअली संबोधित किया। राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिर्फ कांग्रेस को ही नहीं बल्कि देश के पहले पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी आड़े हाथों लिया है। नेहरू पर तीखा हमला करते हुए मोदी ने मंगलवार को कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि बनाए रखने के लिए गोवा को सालों तक गुलाम रहना पड़ा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में पहले चरण के मतदान का प्रचार समाप्त होने से पहले मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी अपना घोषणा पत्र यानी जन कल्याण संकल्प पत्र जारी किया है। भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य माने जाने वाले गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह लखनऊ पहुंचे और उन्होंने पार्टी के अन्य दिग्गज नेताओं के साथ इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में घोषणा पत्र को जारी किया। घोषणा पत्र के साथ साथ बीजेपी ने कर दिखाया है नाम से नया चुनावी गाना भी लॉन्च किया है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ के खिलाफ कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक रीट याचिका दायर की गई, जिसमें उन्हें पद से तत्काल हटाने की मांग की गई है। याचिका की सुनवाई शुक्रवार 11 फरवरी को तय की गई है। वकील राम प्रसाद सरकार ने ये याचिका दायर की है। बिहार को विशेष राज्य दर्जा देने की मांग को लेकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए में सियासी घमासान तेज हो गया है। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के बिहार की नीतीश सरकार पर हमले के बाद अब जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू के नेता उन पर हमलावर दिख रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने मंगलवार को 10 उम्मीदवारों की एक सूची जारी की है, जिसमें बस्ती, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, मऊ, बलिया और चंदौली की सीटों के उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। सपा ने बस्ती जिले की रुधौली सीट से राजेंद्र चौधरी, बस्ती सदर सीट से महेंद्र यादव, महाराजगंज की फरिंदा सीट से परशुराम निषाद, कुशीनगर की तमकुही राज सीट से उदय नारायण गुप्ता, कुशीनगर सीट से राजेश प्रताप राव, बंटी राव, देवरिया सीट पर पिंटू सिंथवार, बरहज सीट से विजय रावत को उम्मीदवार बनाया गया है। मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने हिजाब को लेकर बड़ा बयान दिया है। कर्नाटक के स्कूलों में हिजाब को लेकर चल रहे विवाद के बीच स्कूल शिक्षा मंत्री परमार ने मंगलवार को कहा है कि हिजाब यूनिफॉर्म का हिस्सा नहीं है। यदि प्रदेश में ऐसा कहीं हो रहा है तो इस पर पाबंदी लगाई जाएगी। झारखंड के हजारीबाग के बरही और कोरडमा के मरकच्चों में दो पक्षों के बीच हुई झड़प में एक युवक की मौत के बाद बवाल जारी है। राज्य की कई जगह से हिंसा की खबरें सामने आ रही है। भड़की हिंसा से निपटने के लिए सरकार के आदेश पर प्रशासन ने 4 जिले हजारीबाग, कोरडमा, चतरा और गिरिडीह में इंटरनेट सेवा अगले आदेश तक बंद कर दी है। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर सोमवार शाम से चर्चाओं में हैं। इसकी वजह है कि कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल से नेता की तस्वीरें शेयर की है। ये तस्वीर बिना किसी शीर्षक से शेयर की गई है, जिसके बाद सोशल मीडिया यूजर तरह तरह के कयास लगा रहे हैं। तस्वीर पोस्ट करने के बाद सोशल मीडिया पर रिएक्शन की बाढ़ सी आ गई है। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर से जूझ रही अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिश के तहत भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई अपनी मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक में नीतिगत दरों की स्थिति रखने की घोषणा कर सकता है। IANS की ओर से किए गए पोल में अर्थशास्त्रियों और उद्योग जगत के विशेषज्ञों ने नीतिगत दरों को स्थिर रखे जाने की संभावना के लिए अर्थव्यवस्था की रिकवरी को महत्वपूर्ण करार बताया है। खबरों की और जानकारी के लिए देखते रहिए डीएनपी इंडिया। तब तक के लिए नमस्कार।